उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की स्थिति बद से बदतर होती हुई चली जा रही है, लेकिन सरकार फिर भी इन सारी चीजों का संज्ञान नहीं ले रही है। शिक्षा मित्र लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब उनके सब्र का बांध टूटता हुआ चला जा रहा है, अब उनमें सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं बची है। लेकिन फिर भी सरकार उन्हें आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। कहा जा रहा है कि समस्याओं का हल होगा, लेकिन तारीख दिन कुछ भी निश्चित नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से इन शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा नाराजगी भी देखने को मिल रही है और शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। तमाम बार खबरें निकलकर ये सामने आ चुकी है कि शिक्षा मित्र अवसाद में आकर मौत की घाट उतर रहे हैं। कभी शिक्षा मित्रों के हृदयघात से तो कभी किसी अन्य कारण से उनकी मौत हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार इन सारी चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिस वजह से शिक्षा मित्रों में और ज्यादा नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों का जो संघर्ष है वो काफी लंबा रहा है। 2017 से लेके अब तक शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और 2023 से लेकर 2025 तक के बीच में तो न जाने कितनी बार शिक्षा मित्रों को ये आशा हुई कि अब इनकी समस्याओं का हल होने जा रहा है, और उसके बाद जब वो दिन आता है जब कहा जाता है कि अब समस्याओं का हल हो जाएगा, तब ये निकलकर सामने आता है कि शिक्षा मित्रों को अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, कुछ वक्त बाद उनकी समस्याओं का हल होगा। इस तरह से आशा और निराशा के बीच में इन शिक्षा मित्रों का जीवन है जो झूल रहा है और फिर भी कुछ भी इनके हाथ नहीं लग पा रहा है, जिस वजह से काफी सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है इन शिक्षा मित्रों को। इन शिक्षा मित्रों की सबसे बड़ी यही मांग है कि इनकी जो मुख्य समस्या है आर्थिक तंगी, उसका पहले हल किया जाए, क्योंकि इतनी आर्थिक तंगी से ये शिक्षा मित्र जूझ रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, माँ बाप की दवाई के लिए पैसे नहीं है, और इतनी आर्थिक तंगी में अपना जीवन यापन करना, परिवार को चलाना काफी ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। लेकिन सरकार है कि वो अपने ही कामों में लगी हुई है। सरकार बस वादे करती है और कहती है कि समस्याओं का हल होगा। तमाम नेता विधायक मंत्री कह रहे हैं कि समस्याओं का हल होगा। सबका यही कहना है कि सरकार काफी ज्यादा सकारात्मक है शिक्षा मित्रों के मुद्दे को लेकर और अब इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन समस्याओं का हल किया कब जाएगा किसी को भी नहीं पता है। फिलहाल आपको बता दें कि एक बहुत ही दुखद खबर और निकलकर सामने आ रही। शिक्षा मित्र ने अवसाद में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और उसमें सुसाइड नोट में लिखा गया है कि वो मानसिक रूप से परेशान थी। आपको बता दें दुबेपुर क्षेत्र के डुबकिया बाजार निवासी राम मूरत यादव के मकान में किराए पर रहने वाली संगीता चौधरी ने सोमवार दोपहर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। संगीता गाजीपुर जिले के सैदपुर खोजपुर में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत थी और डुबकिया में अकेले किराए के मकान में रहती थी। आपको बता दें संगीता के 3 बच्चे भी थे और काफी सारी समस्याओं के कारण जो संगीता है वो मानसिक तनाव में थी और इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। मौके से बरामद सुसाइड नोट में संगीता ने लिखा कि वो लंबे समय से मानसिक अवसाद में थी और किसी को भी अपनी मौत का दोषी न ठहराने की अपील की है। ऐसे में लेकिन कहा जा सकता है कि शिक्षा मित्रों की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी, आए दिन कोई न कोई खबर निकलकर सामने आती है कि शिक्षा मित्र मौत की घाट उतर रहे, लेकिन फिर भी सरकार इन सारी चीजों पे बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेना चाह रही। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है किसी को भी नहीं पता है। हर बार जब कोई कैबिनेट बैठक होती है, जब कोई सत्र चलता है, तब कहा जाता है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होने जा रहा है, लेकिन बैठकें होती हैं, सत्र चलते हैं और परिणाम कुछ भी नहीं होता है, जिस वजह से शिक्षा मित्रों की आशाएं अब बिल्कुल ही टूटती हुई चली जा रही हैं और शिक्षा मित्र मजबूर हो चुके हैं इतना ज्यादा कि अब उनका यही कहना है कि या तो वो नौकरी छोड़ देंगे या तो अपने जीवन का अंत कर देंगे। ऐसी सारी स्थिति बनी हुई, सरकार ध्यान नहीं दे रही, शिक्षा मित्र एक तरफ परेशान है। बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम अधिकारियों मंत्रियों से बस अपील कर रहे हैं कि अब इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह की स्थिति देखकर क्या सरकार अब भी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं करेगी या फिर अब सरकार इनके लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।